गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम देख रहे हैं पाठ दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। दो खंड हमने इसके देख लिए। अब आगे हम तीसरा खंड देखते हैं। इस कहानी में 5 खंड हैं और पांचों खंडों को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तीसरे खंड को मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आप समझेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर हम करेंगे। अरे यह क्या, कोई सांड डौकाता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। इतनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से उससे पेट में सींग घोंप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। यानी यहाँ तक हमने देखा और बताया गया है। देखिए तीसरे भाग में उसने बताया कि जब ये अलग अलग हो गए तो इन्होंने क्या देखा कि सामने से एक सांड जो है दौड़ता हुआ इनकी तरफ चला आता है, और ये दोनों देखने लगे और कहने लगे, हाँ ये सांड ही है। अब जब वे सामने आया तो दोनों मित्र जो थे वो अपनी बगलें झांकने लगे, क्योंकि सांड जो था पूरा हाथी के समान था। यानी उसका शरीर जो था हाथी के समान बलवंत था, ताकतवर था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था। यानी अगर उससे ये दोनों लड़ते तो अपनी जान से हाथ धो बैठते, लेकिन भिड़ने पर जान भी बचती नहीं नज़र आती। अगर हम नहीं भिड़ेंगे तो भी हमारी जान बचती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इन्हीं की तरफ वो सांड जो था आ रहा था, और उसकी शक्ल जो थी बहुत ही भयानक थी। मोती ने अपनी मूक भाषा में कहा कि हम जो है बुरे फंस गए। अगर जान बचेगी तभी कुछ होगा, इसके लिए कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में ये भूला हुआ है।
आरजू विनती ना सुनेगा। यानी ये जो है अपने घमंड में झूमता हुआ चला आ रहा है। अगर हम इससे आरजू या विनती करेंगे तो ये हमारी एक नहीं सुनेगा, तो यहाँ से भाग क्यों ना चलें। तो मोती ने कहा कि भागना जो है वो कायरता है। यानी हीरा से मोती ने कहा कि अगर हम यहाँ से भागते हैं तो हम कायर कहलाएंगे, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। उसने कहा कि ठीक है तुम यहीं मरो, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। देखिए यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, 9-2-11। ठीक है, यानी 9-2-11 का मतलब होता है चले जाना, यानी वहाँ से चले जाना। उसने ये कहा कि मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। और जो दौड़ाए, यानी मोती ने कहा कि अगर उसने हमें दौड़ा दिया तो फिर कोई उपाय सोचो, यानी जल्दी से उसके आने से पहले कोई उपाय सोचो। अब उन्होंने उपाय ये सोचा कि दोनों जो है उसके ऊपर एक साथ जो है वार करेंगे। वो एक के ऊपर झपटेगा तो दूसरा उसको पीछे से रगेदेगा, और इस तरीके से उसको दोहरी मार पड़ेगी तो वो जो है भाग खड़ा होगा। अब वो ये कहता है कि अगर मेरी तरफ झपटे तो तुम उसके बगल में उसके पेट में सींग घुसा देना, और जान जोखिम है तो पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कहा अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बात जो है हमारी जान को जोखिम में डालना है, यानी हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर के सांड के ऊपर लपक पड़े। सांड को भी ये संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, यानी सांड जो था सिर्फ एक ही जने से लड़ने का तजुर्बा था, उससे वो युद्ध में जीत सकता था, लेकिन 2 जनों से लड़ने में वो नहीं, उसको लड़ने का तजुर्बा नहीं था। इसलिए उसने कहा कि वो जो है अपने एक शत्रु से तो मल्लयुद्ध कर सकता है, लेकिन 2 का मुकाबला नहीं कर सकता। अब जैसे ही वो हीरा पे झपटा तो मोती ने उसको पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसको दौड़ाया। सांड ये चाहता था कि दोनों को एक एक करके वो गिरा दे, लेकिन ये दोनों जो थे ये उस्ताद थे और वो ये मौका नहीं दे रहे थे उसको, ये अवसर नहीं दे रहे थे उसको कि वो एक एक पे ऊपर जो है हमला करे। अब जो है अंत में सांड जो था वो गुस्से में हो गया, झल्ला गया, उसको बहुत क्रोध आया और वो हीरा के तरफ जो है वो बढ़ा, तो मोती ने उसकी बगल में आकर के उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया। अब सांड जो था उसको क्रोध आया, वो फिर पीछे हटा, और हीरा ने जैसे वो पीछे हटा तो अब हीरा ने उसके दूसरी तरफ उसके पहलू में या उसकी छाती में जो है अपना सींग जो है चुभा दिया। आखिर बेचारा सांड जो था वो ज़ख्मी हो गया और वहाँ से वो भाग निकला। दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड जो था बेदम होकर के नीचे ज़मीन पर गिर गया। अब दोनों ने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र जो थे एक विजय के नशे में झूमते हुए जा रहे थे, यानी उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया था और इस बात का उन्हें नशा था और इसमें झूमते हुए वो जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जी चाहता था कि मैं उसको मार डालूं, तो हीरा ने उसका तिरस्कार किया, यानी हीरा ने उससे कहा कि नहीं, बैरी के ऊपर जो है सींग चलाना ये उचित नहीं है, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। यानी ये हीरा ने कहा कि ये सारी बातें जो तुम सोच रहे हो ये सारा ढोंग है और हमें बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो दोबारा जो है फिर से ना उठ सके। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो। यानी मोती ने हीरा से कहा कि अब ये सोचो कि हम घर कैसे पहुंचेंगे, इस बात पे सोचना है। तो उसने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं तब उसके बाद सोचेंगे। यानी इस प्रकार से उनकी ये बातचीत हुई। एक युद्ध के बाद उन्हें भूख लगी और उस भूख में अपना पेट भरने के बारे में उन्होंने सोचा, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि तब हम अपने घर जाने की बात सोचेंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये दिखाया गया है। अब इसमें आप आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, और होमवर्क ये है आपका कि पहला प्रश्न है इसका, हीरा और मोती ने सांड के साथ किस प्रकार का युद्ध किया। हीरा और मोती ने
सांड के साथ किस प्रकार का युद्ध किया? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हीरा ने मोती से बैरी के विषय में क्या कहा? हीरा ने मोती से बैरी के विषय में क्या कहा? ठीक है बेटा, तो ये 2 प्रश्न हैं, इनको ध्यान से आपको सुनना है और इनको आपको अपनी कॉपी पे करना है।